आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सारी इमेजेस किसी मूवी की होगी जैसे अवतार, या फिर किसी को लग रहा होगा कि ये किसी दूसरे धरती के ही जैसे दिखने वाले प्लैनेट की है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है यकीन करने में कि ऐसी भी कोई जगह इस दुनिया में सच में हो सकती है। इस धरती पर ऐसे ही 5 बेहद खूबसूरत और चौंकाने वाली जगह मौजूद है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अंडर वाटरफॉल मॉरिशस। मॉरिशस पूरी दुनिया में अपने बीचेस और चमकते हुए पानी की वजह से बहुत फेमस है, लेकिन इस देश के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक पानी के अंदर बहता हुआ झरना है। जब आप इस जगह को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पानी के नीचे झरना बह रहा है, पर आप चौंक जाएंगे क्योंकि ये कोई झरना नहीं है बल्कि सिर्फ एक आंखों का छलावा है, मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन। वास्तविकता में इस आइलैंड की बनावट ही ऐसी है। ये आइलैंड एक ओशन शेल्फ पर बना हुआ है जो 500 फीट से ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी दूर पर एक कोने से 2.5 मील नीचे गिर जाता है। और वास्तव में जो पानी के नीचे लोग झरना देखते हैं वो कोई पानी का गिरना नहीं है, बल्कि पानी में करंट की वजह से रेत का गिरना होता है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, वायोमिंग, यूएसए। आश्चर्यजनक रूप से कलरफुल ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग यूएसए के येलोस्टोन पार्क में लोकेटेड है, और ये जगह पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है, मतलब गर्म पानी का सबसे बड़ा झरना है। इसको देखकर ऐसा लगेगा कि आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं। ये लगभग 370 फीट चौड़ा और करीबन 160 फीट गहरा है, जो किसी फुटबॉल के मैदान से बड़ा है। इसके अंदर एक टाइम पर 10 फ्लोर की बिल्डिंग आराम से आ सकती है। इसके फर्श में एक दरार है जिसको अंदर से करीबन हर मिनट 560 गैलन गर्म पानी भरता है, जो बबल्स बनकर इस दरार से बाहर निकलकर पूल में चेंज हो जाता है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आप सोचेंगे कि फिर इसमें इतने कलर्स कैसे दिखते हैं? ये कलर एक्चुअली में इस स्प्रिंग के कोनों में रहने वाले स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया बनाते हैं, और मौसम के अकॉर्डिंग इसमें आप कई तरह के कलर देखेंगे जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। मॉन्टे अराइमा, वेनेजुला। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। कहा जाता है कि ये पहाड़ जब ये धरती बनी थी तब से ही है। इस पहाड़ की चट्टानें 1300 फुट ऊंची है और इसकी शेप स्क्वायर यानी चौकोर है। क्या आपने कभी सुना है स्क्वायर शेप के पहाड़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये एक्चुअली ट्राई पॉइंट बॉर्डर है 3 देशों को जो जोड़ता है, वेनेजुला, गुयाना और ब्राजील। यहाँ के पेमन और केपन लोगों का मानना है कि ये पहाड़ एक बहुत बड़े पेड़ से बनकर निकला है, जिस पर कभी दुनिया के सभी फ्रूट्स और सब्जियां होती थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज भी इन पहाड़ों में ऐसे जानवर रहते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। स्टोन फॉरेस्ट, मदागास्कर। मदागास्कर एक आइलैंड कंट्री है जो कि अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर बसी हुई है। वैसे तो ये देश अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, पर इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स भी किसी से कम नहीं है। स्टोन फॉरेस्ट मदागास्कर के सिंगीदेबा मारहन के अंदर लोकेटेड है, और ये जगह 80,000 साल पुरानी है। इस जगह को 1990 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। इस जंगल की खास बात है यहाँ के पत्थर, जो ऊंचे होने के साथ साथ बहुत नुकीले भी हैं, जिनको देखकर लगेगा कि वो जमीन से निकली हुई कीलें हैं। इस जगह को यहाँ के लोग बहुत पवित्र मानते हैं। उनका मानना ये भी है कि ये पत्थर हर रात को एक दूसरे से बातें करते हैं। ये जगह उनके लिए जादुई है। अब इसमें कितना सच है ये तो हमें नहीं पता, पर ये यहाँ एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों को एक बार जरूर जाना चाहिए। इन्हीं पत्थरों के अंदर एक नदी भी बहती है, और साथ में ऐसे पक्षी दिखेंगे जो आपने ना कभी देखे होंगे, ना ही उनके बारे में सुना होगा। गेट ऑफ हेल, तुर्कमेनिस्तान। नर्क का दरवाजा सुनने में ही अजीब लग रहा होगा आप सबको, पर तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसी जगह है जिस पे शायद कोई यकीन नहीं करेगा, पर इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात है इस जगह का निर्माण जैसे हुआ वो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। अगर आप आज से 50 साल पहले देवासा गांव के पास इस जगह गए होते तो ये जगह बिल्कुल आसपास के कराकुम रेगिस्तान की तरह दिखता था, जहां हर जगह सिर्फ रेत ही फैली हुई थी। 1970 में ये देश सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, और उस टाइम अथॉरिटीज ने एक कैंपेन चलाया
जिसके अकॉर्डिंग वो हर जगह को खोद कर देखेंगे जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज यानी तेल मिलने की संभावना हो और जिससे देश के लोगों का फ्यूचर बन सकता था। 1971 में जियोलॉजिस्ट इस एरिया में पहुंचे और उनका मानना था कि इस एरिया के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है जो तेल से भरी हुई है। इसलिए उन्होंने टेस्ट ड्रिल और गुफा का माप लेने के लिए एक टेस्ट रिग तैयार करा और उन्हें जल्द ही पता चला कि नीचे तेल नहीं है बल्कि गैस का एक बड़ा भंडार है। अब इसके आगे क्या हुआ ये आज तक किसी भी रशियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन उस टाइम के इस ऑपरेशन के करीबी सूत्रों के अकॉर्डिंग उनकी तैयार की हुई टेस्ट रिग जमीन के नीचे ढह गई थी और साथ में ड्रिल और कई सोवियत साइंटिस्ट को भी अपने साथ निगल गई थी। अब बाकी के बचे हुए रिसर्चर्स के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये सभी रिसर्चर्स पता लगा सकते थे कि नीचे जमीन के स्तर पर कितनी मीथेन गैस है, पर ये लोग ये भी जानते थे कि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है। उन सब ने मिलकर सॉल्यूशन निकाला कि इस गैस से छुटकारा पाने के लिए उसे जला दिया जाए ताकि ये गैस पूरी तरह से खत्म हो सके। कुछ हफ्ते बाद इस गड्ढे में ग्रेनेड फेंके गए और इसके बाद नर्क का दरवाजा बनकर तैयार हुआ, मतलब गेट ऑफ हेल। किसी ने इस गड्ढे की गहराई गलत मेजर कर ली थी, क्योंकि ये छेद पिछले 50 साल से लगातार जल रहा था अंदर से। ये गड्ढा अब लगभग 260 फीट चौड़ा और 66 फीट लंबा है। ये आज तक ऐसे ही धीरे धीरे अंदर से जल रहा है और आग की लपटें इस जगह को जला रही हैं। इससे निपटने के लिए अब तक कोई भी पक्का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया है। फिर भी ये जगह इस देश का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। कैनो क्रिस्टल्स, कोलंबिया। ये एक छोटी सी नदी है जो कोलंबिया की ग्वाबेरो नदी से मिलती है, पर अपने यूनिक प्लांट लाइफ की वजह से इस नदी को पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसका तेजी से बहता पानी ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरता है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एंडीज और ईस्टर्न लानोस के किनारे पर है और ये नदी लगभग पूरी तरह से साफ है। नदी के तले में कई छेद और डिप्स है, जिसकी वजह से ये एक आइडियल लोकेशन है गर्मी के महीने में मकालेना क्लेवेरिया नाम के पौधों की प्रजाति के बढ़ने और पैदा होने के लिए। ये पौधे गर्मी में बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के हो जाते हैं और साथ में दूसरे पौधों की प्रजाति को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे पीले, हरे, नीले और काले रंग के मिक्स पौधे बनकर निकलते हैं। इसलिए कोई शक नहीं है इस जगह को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट कई बार अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि ऐसी जगह इस धरती पर सच में है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल नोमैडिक ईव को आज ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।